बोलिए श्री किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। समस्त भक्तों, भगवान नंद नंदन की अति कृपा के इस मनोरथ पूर्ण कर देने वाली सत्संग सरिता के आप सब श्रोता हैं। आप सबका परम कल्याण हो, क्योंकि परमात्मा के कृपा में जो रम जाता है, काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में यही चर्चा आती है। सेवक सेव भाव बिनु भाव न तरिय उर्गार, भजऊँ राम पद पंकज अस से दांत विचारी। अर्थात भगवान का भजन करना ही सार है। हमें हमारे जीवन रूपी इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए यदि कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? राम ही सुमरिय गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। भगवान का भजन करें, भगवान को सुने, भगवान को सुमरें। क्यों? क्योंकि राम जी की जो भगति है वो क्या है? राम जी की भगति चिंतामणि है। किसी संत ने कहा है, राम भगति चिंतामणि सुंदर। राम जी की भगति क्या है? राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहीं गरुड़ जाके और अंतर। भगवान राम जी की जो भगति है वो चिंतामणि है। और चिंतामणि क्या करती है? चिंतामणि लोक सुखम, भागवत भगवान कहते हैं। सुरद्भू सुकुशम परम प्रयक्षते गुरु प्रीतो, वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक के समस्त सुखों को देती है भैया, जिनको आप चाहते हो। और चिंतामणि चिंता को समाप्त कर देती है। लेकिन हम उस चिंतामणि की चिंता नहीं करते। तो हम किसकी चिंता करते हैं? हम माया के पीछे भागते रहते हैं और माया बस में क्या करते हैं? माया बस प्रभु फिरहूँ भुलाना, ताते ताते प्रभु अब तक नहीं जाना। माया के कारण हम भटकते रहते हैं। चिंतामणि का जो उपाय कर लेते हैं, उनके चित्त में चिंता का विषय रूपी सर्प कुंडली मार करके नहीं बैठता। तो क्या करें? भगवान का ध्यान करें। जब अगर तुमसे कोई काम ना बने, जब आपसे किसी भी चीज का
समस्या का हल समाप्त ना हो, उसका समाधान ना मिले, तब भगवान का ध्यान करो और भगवान के ही लिए आप अपना वो करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया आहा, क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब कोई ना हो तो क्या करें? संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना तो सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। भगवान का नाम जपना चाहिए। अरे भैया, आप धन पर सोचते हैं कि ये धन हमारे काम आ जाएगा, पर आपको पता है कि ये धन भी आपके काम नहीं आ पाता। तन पर हमको पहले बड़ा गर्व होता है, तन भी काम नहीं आता, फिर धन पर होता है वह धन भी छूट जाता है। धन होने के बाद भी धन के प्रेमी हम में ही धनाधन करते रहते हैं। पैसा दो तो सबको प्रिय, अगर थोड़ा कमी हो जाए उसी क्षण अप्रिय। तो क्या करना चाहिए? राम नाम मणि दीप धरूं, भगवान के राम नाम रूपी दीपक को जला लो। उससे क्या होगा? उजियारा होगा। उजियारा कहाँ होगा? अभी हम जो दीपक जलाते हैं उससे आंखों को दिखता है, तन को दिखता है, मन को नहीं दिखता। मन तो अंधकार में ही है। राम नाम मणि दीप धरूं, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भी तरबारे, जो चाहे से उजिया। चारों तरफ उजाला होता है, चारों तरफ प्रकाश होता है। एक बार की बात है, एक संत के यहाँ एक जिज्ञासु गया, समस्याओं से बहुत ग्रसित था। सभी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। संत भगवान के चरणों में बैठकर अपनी समस्या बताई, महाराज बड़ा दुखी हूँ, यद्यपि मेरा वेतन ठीक है, मैं अधिकारी हूँ, घर द्वार सब कुछ ठीक है, फिर भी चिंताएं और समस्याएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती। एक को समाप्त करो, दूसरी खड़ी हो जाती। संत भगवान ने कहा, बेटा ऐसा करना, कल 2 दिन का सामान लेकर के आना, और आश्रम में ही रुकना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। शिष्य ने सोचा कि प्रश्न भी कोई हमारा ऐसा थोड़ी सरल नहीं, कठिन ही होगा, 2 दिन लगेंगे। लोगों की ये एक और अलग बात है, हाँ, वो गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी दिखना चाहते हैं। हाँ, कई लोग तो गुरुजी को नीचा दिखा के प्रसन्न होते हैं, गुरुजी लेकिन आप हमारी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, आप भी मान ही गए हमको। अब बताओ, अब ऐसे शिष्यों का क्या कल्याण होगा? शिष्य जिज्ञासु घर गया, 2 दिन का सामान लेके लौटा, आश्रम में रुका। जी गुरुजी आदेश करिए। गुरुजी ने कहा, बेटा ये पीछे हमारे आश्रम में 100 ऊंट हैं, आज तुम्हारा यही काम है कि तुम उन 100 ऊंटों को देखना, सबको बैठालना है, जितने भी ऊंट जो खड़े हैं उन सबको बैठाल दें। शिष्य ने कहा, जी गुरुजी, और बैठालने की प्रणाली भी बता दी, कैसे बैठालना है। अब शिष्य बड़ा सेवा भाव से गया। अब 100 ऊंट पहले दूसरे तीसरे को बिठाया, तब तक 99, 97, 96 खड़े हो गए।
दौड़ के वहां पहुंचा, तब तक 51, 52, 53 खड़े हो गए। उनको बैठाया, तब तक इधर 11, 12, 13 खड़े हो गए। तात्पर्य यह है कि सारी रात ऐसी दौड़ में वो अपोय में लगा रहा, जिसको बिठाए लौटे तो तब तक वो खड़ा हो जाए। आखिरकार ऊंट बैठते खड़े होते गए। सुबह गुरुजी ने पूछा, क्यों बेटा, रात्रि में नींद तो तुमको ठीक आई, कोई अड़चन तो नहीं हुई आश्रम में तुमको? उन्होंने कहा, गुरुजी क्या खाक नींद आई, सारी रात इधर से उधर आपने ऐसी सेवा दी कि एक ऊंट को बिठाओ दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरे को बिठाओ तीसरा खड़ा हो जाए। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, कल सेवा में थोड़ा सुधार करेंगे। और दूसरे दिन कहा कि एक काम करना, तुम तो बस खड़े खड़े देखते रहना कि क्या हो रहा है, और जितने ऊंट बैठा सको तो बैठा देना। ठीक है गुरुजी। अब उसने अपने प्रयास से कुछ ऊंट बिठाने का प्रयास किया और कुछ अपने आप बैठ गए, कुछ बैठे ही नहीं। प्रयास करने पर भी प्रातःकाल गुरुजी से फिर भेंट हुई। गुरुजी ने पूछा कि आज कैसा रहा? उन्होंने कहा, गुरुदेव कुछ को तो मैंने बैठाया, कुछ तो अपने आप ही बैठ गए, और कुछ बैठाने पर भी बैठे ही नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा संसार रूपी सागर में, संसार रूपी सार में ये समस्या रूपी ऊंट ऐसे ही होते हैं। बेटा इन्हें भगवान पर छोड़ दो। कुछ तो ऐसे हैं कि तुम बैठाओगे तब भी नहीं बैठेंगे, कुछ आपके बैठाने पर बैठ जाएंगे, और कुछ जो स्वयं ही बैठ जाएंगे, कुछ बैठेंगे ही नहीं। जो नहीं बैठेंगे उन पर ध्यान मत दो, जिनको तुम बैठा सकते हो उन्हें बैठा दो, और जो बैठने पे भी पुनः बार बार उठ जाते हैं उनसे तालमेल बनाने का प्रयास करो। यही जीवन का सार है, यही सत्संग है, यही संत का प्रसाद है। कहने का मतलब क्या है कि हमें जीवन में तालमेल बिठाल करके रखना चाहिए। और तालमेल कब आएगा? जब हम उन शुद्ध शास्त्रों को श्रवण करेंगे, संतों का साथ करेंगे, उन कथा कीर्तियों को सुनेंगे, तो तालमेल जीवन में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि राम भगति चिंता मणि चारु, भगवान की वह चिंतामणि हमारे चिंता को दूर करने के लिए हमारे हृदय में विराजमान हो जाएगी, और हमारी चिंताएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। बोलिए द्वारकाधीश की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। आप सभी का मंगल हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।